अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक मैं महमूद। हूँ गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पे रैंक करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है गैंगस्टर पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी डाइज ऑफ कार्डियक अरेस्ट उत्तर प्रदेश। तो देखते हैं भाई साहब, मुख्तार अंसारी बहुत जाना माना नाम, आज वो भी चला गया। तो डेथ होगी उनकी। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर हमेशा से एक बात कही जाती है कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स ये आपको उत्तर प्रदेश से देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री हैं भारत के इतिहास में आप देखोगे तो वो आपके उत्तर प्रदेश से ही चुनकर आए हैं। तो उसके बावजूद भी क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश देश के पिछड़े राज्यों में आता है। चाहे आप गरीबी की बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए, ऑल्दो कुछ हद तक चीजें इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरऑल पिक्चर चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, काफी पिछड़े राज्यों में माने जाते हैं। देखिए क्या है ना, किसी भी राज्य में, किसी भी देश के अंदर अगर डेवलपमेंट चाहिए तो वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट होता है वो होता है आपका लॉ एंड ऑर्डर। जब तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, नो मैटर व्हाट, वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, कंपनीज नहीं खुलेंगी, और इसीलिए कहीं ना कहीं एक कारण है कि वो राज्य पीछे हो जाते हैं, भले ही वो पॉलिटिकली कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। तो उनमें से यहां पर एक पर्सन है, अक्सर आपने नाम सुना होगा, मुख्तार अंसारी का। आप में से जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, स्पेशली वाराणसी और उस के आसपास के एरिया में, तो बच्चा बच्चा मुख्तार अंसारी का नाम जानता था, क्योंकि जिस तरह से इसने आतंक मचा रखा था 1990 से लेकर, वो शायद किसी से नहीं छुपा था। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब भी हम बात करते हैं यहां पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की, कि पहले क्या होता था, यूजुअली पॉलिटिक्स में स्वच्छ लोग होते थे। धीरे धीरे क्या होता गया कि जो क्रिमिनल्स हैं वो पॉलिटिशियंस की मदद करने लगे। फिर आगे चलकर क्रिमिनल्स को लगने लगा कि हम पॉलिटिशियंस की मदद क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्टली पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन जाते। और यहीं पर सर सारी दिक्कत आ जाती है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो एक तरह से पॉलिटिशियन बन जाते हैं और डरा धमकार कर कैसे भी अपने राज्य में रॉबिन हुड फिगर दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो लोग चुनाव भी जीत जाते हैं। तो वैसा ही कुछ किस्सा मुख्तार अंसारी का है। लेकिन क्या हुआ है, कल देर रात को एक बड़ी खबर आती है। खबर यह आती है कार्डियक अरेस्ट, जो हार्ट अटैक जिसको कहते हैं ना, उसकी वजह से यहां पर उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि पॉइजन की वजह से हुआ है। तो ये पूरा मामला क्या है, मुख्तार अंसारी क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा नो कॉस्ट EMI जो है स्टार्ट हो चुका है 31 मार्च तक। आप में से जो भी लोग फुल पेमेंट नहीं करना चाहते थे, पार्ट में आप कर सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मंथ में, और आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है और यूज करना है दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो भी मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, जेल्ड माफिया गैंगस्टर मुख्तार अंसारी, जिसकी उम्र इस समय करीब 63 ईयर्स की थी, उसको कार्डियक अटैक की वजह से मृत्यु हुई है बांदा मेडिकल कॉलेज में। देखो क्या है ना, यहां पर अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखोगे तो ये जो कैपिटल है लखनऊ, यहां पर आपको दिख रहा होगा, इसके एकदम नीचे सदर्न साइड में आइए, यहां पर ये डिस्ट्रिक्ट है बांदा, और वहीं पर मिलेगा आपको बांदा जेल, जहां पर ये कैद था, जिसको इसको सजा सुनाई गई थी, जेल के अंदर बंद था। तो क्या होता है, खबर ये आती है कि अचानक से यहां पर जो मुख्तार अंसारी है उसको वॉमिटिंग आने लगती है, वो बेहोश हो जाता है जेल के अंदर। फिर अचानक से यहाँ पर उसको टीम बुलाई जाती है, मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है, और कहीं ना कहीं वो बच नहीं पाता। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो मुख्तार अंसारी है वो 5 बार MLA रह चुका है मऊ सीट से, जो उत्तर प्रदेश में मऊ की सीट है, वहां से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर रह चुका है। एंड ऑल्सो 2005 से ये यूपी और पंजाब की जेलों में बंद है। पंजाब की जेल में बंद था, 2021 में ऑर्डर पास करने के बाद इसको यूपी ट्रांसफर करा दिया गया था। इसके ऊपर करीब 65 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं अभी भी। सोच के देखिए, 65 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, और करीब 8 केसेस में ऑलरेडी इसको सजा सुनाई जा चुकी है, जिसकी वजह से इस समय यूपी के बांदा जेल में ये बंद था। जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है उनका यही कहना है कि यहां पर अचानक से उसकी वॉमिटिंग देखने को मिली, और इसी को देखते हुए जो मेडिकल केयर है वो देने की कोशिश की गई, लेकिन बेस्ट एफर्ट देने के बावजूद भी जो पेशेंट है, मतलब मुख्तार अंसारी है, वो उसकी कार्डियक अटैक की वजह से मौत हो जाती है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, जो एक दूसरा पहलू बताया जा रहा है,
पॉइजनिंग का। देखो उत्तर प्रदेश में रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो कई सारे जो गैंगस्टर्स वगैरह हैं उनकी मृत्यु हुई है और वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुए हैं, राइट। कई बार मीम्स भी चलने लगते हैं कि गाड़ी पलट जाएगी, एंड आई एम श्योर कि आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना कि मुख्तार अंसारी को अभी ट्यूसडे को भी, मतलब बांदा जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वो तो आपका कल ले जाया गया था, लेकिन उसके पहले जस्ट 2-3 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो ट्यूसडे को भी यहाँ पर उसकी हालत ठीक नहीं थी और उसी की वजह से करीब 14 घंटे तक उसको हॉस्पिटल में रखा गया था और फिर डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन उस समय क्या है कि उसका जो भाई है, मुख्तार अंसारी का भाई है अफजल अंसारी। एक्चुअली अफजल अंसारी एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, गाजीपुर सीट से, बीएसपी की तरफ से एमपी जो है। तो अफजल अंसारी के द्वारा क्लेम यह किया गया है कि उनका जो भाई है मुख्तार अंसारी, उसको एक तरह से पॉइजनस सब्सटेंस देकर मारने की कोशिश की गई है। यहां पर उसने बताया कि मुख्तार अंसारी ने खुद मुझे बोला है कि कहीं ना कहीं खाने में जहर मिलाया गया है जेल के अंदर और इसी की वजह से ये दूसरी बार हुआ है। 40 दिन पहले भी ऐसा ही कुछ केस हुआ था, फिर वापस से ये केस हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसकी जांच होना जरूरी है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पिछले हफ्ते की बात है, मुख्तार अंसारी के जो लॉयर हैं रणधीर सिंह सुमन, उन्होंने कोर्ट के सामने बोला था, एक एप्लीकेशन फाइल किया गया था कि मुख्तार अंसारी की प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए, कि कहीं ना कहीं उसको स्लो पॉइजनिंग की मदद से मारने की कोशिश की जा रही है। जो प्रिजन डिपार्टमेंट है, जो बांदा में जो प्रिजन है, जेल है बांदा जेल, वहां पर जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ये कहा कि देखिए अंसारी की जो मृत्यु है उसका जो हेल्थ है उसकी वजह से हुआ है, उसका हेल्थ लगातार डिटोरिएट हो रहा था और कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्यूसडे को 3:45 पर पता चलता है कि वॉशरूम में जो है वो गिर गया है और इसी को देखते हुए हमने तुरंत यहाँ पर जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह देना था वो दिया। टीम ऑफ डॉक्टर्स को भी बुलाया गया और फाइनली जाकर उसको 14 घंटे के बाद मेडिकल कॉलेज से रिलीज भी कर दिया जाता है। तो ये पूरा मामला देखा गया था, मतलब एक तरफ जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं उनका कहना है कि पॉइजन देकर ये मृत्यु की गई है, दूसरी तरफ जो प्रिजन डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि नहीं, यहाँ पर पॉइजन का कोई केस ही नहीं हो सकता, यहाँ पर उसका जो खुद का जो हेल्थ है उसकी वजह से मृत्यु हुई है। और ये वाला जो किस्सा हुआ था ट्यूसडे, उसके बाद कल वापस से ये किस्सा हुआ इवनिंग में और यहाँ पर भी अगेन उसकी जो हालत है वो खराब हो गई थी, तो अगेन मेडिकल कॉलेज फाइनली लाया गया और वहां पर पता चलता है कि इसकी जो मृत्यु है वो हो गई है। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर मृत्यु की खबर आती है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सेक्शन 144 लगा दिया जाता है। आपको पता ही है सेक्शन 144, 4 या उससे ज़्यादा जो लोग हैं, 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या है कि ये सीआरपीसी सेक्शन 144 पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया तो जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ जो सेंसिटिव इलाके हैं, जैसे मुख्तार अंसारी का जो होम डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी तैनात कर दी जाती है ताकि कोई हिंसा ना हो। आपको पता ही है कि कुछ इस तरह के जो गैंगस्टर्स होते हैं उनके कुछ समर्थक भी होते हैं, बहुत उत्साह हो जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसके अलावा जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, चाहे मऊ डिस्ट्रिक्ट हो गया, मऊ सदर सीट से वहाँ पर वो लगातार जीत कर भी आया है, तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें कंट्रोल करने के लिए कोशिश की गई। खैर अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये मुख्तार अंसारी क्या था। देखो 1963 में इसका जन्म होता है और मैंने आपको जैसा बोला स्टार्टिंग में कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वो इसके साथ देखने को मिला था। तो ही वॉज अ नोटेबल इंडियन पॉलिटिशियन, ठीक है, तो काफ़ी सारा रोल इसका रहा है, वो मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन थ्रू आउट हिज लाइफ यहाँ पर आप समझिए उसकी जो पूरी दुनिया है ना वो क्राइम की रही है, क्राइम और पॉलिटिक्स, वो उसको एक साथ लेकर चलता था और काफ़ी कंट्रोवर्शियल लेगेसी आप कह सकते हो मुख्तार अंसारी छोड़कर गया है। मुख्तार अंसारी बेसिकली एक कन्विक्टेड इंडियन गैंगस्टर था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ आरोप उसके ऊपर नहीं लगाए गए हैं, यहाँ पर वो कन्विक्ट हुआ है, कोर्ट के अंदर साबित हुआ है कि हाँ उसने क्राइम किए हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ वो पॉलिटिशियन भी था और मैं आपको बता दूं कि करीब 5 बार वो एमएलए बना था, जिसमें 2 बार तो वो बीएसपी जो मायावती जी की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उससे ये 2 बार एमएलए रह चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर वो एक काफ़ी प्रोमिनेंट फैमिली से भी बिलोंग करता है, जैसे कि उसके जो ग्रैंडफादर अगर आप देखोगे मुख्तार अहमद अंसारी, ही वॉज द अर्ली प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब आज़ादी के पहले जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था तो उसके अर्ली प्रेसिडेंट भी थे। साथ ही साथ जो मैटरनल ग्रैंडफादर हैं मोहम्मद उस्मान, ही वॉज ब्रिगेडियर इन द इंडियन आर्मी। तो ही वॉज फ्रॉम द प्रोमिनेंट फैमिली, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गरीब परिवार या ऐसा उससे आता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो अंसारी का क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वो एक्चुअली 1990s में ज़्यादातर देखने को मिलता है। स्पेशली वो जो वाराणसी वाला इलाका मैं आपको बता रहा था ना, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, और मुझे तो याद है कि काफ़ी कहा जाता था
ठीक है, कि मुख्तार अंसारी, मैंने भी सुन रखा था बचपन में काफ़ी ज़्यादा नाम इसके बारे में। सो उसका जो पॉलिटिक्स में एंट्री अगर आप देखोगे तो वाराणसी के अंदर आपको पता है बनारस में जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से एक तरह से स्टूडेंट यूनियन जो है उसके पद पर खड़ा होता है और उसमें उसको जीत हासिल होती है। तो 1995 में एक तरह से पॉलिटिक्स में उसकी एंट्री हो जाती है और 1990 के एंड तक आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में पूर्वांचल के अंदर, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल वाला इलाका है, वहां पर एक सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर सामने आता है। स्पेशली क्या है कि उसका एक जो आप कह सकते हैं राइवल, अब क्योंकि गैंगस्टर्स में भी आपको पता है राइवल्स होते हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं, तो यहां पर उसका एक जो इंपॉर्टेंट राइवल था ब्रिजेश सिंह, ठीक है, और ब्रिजेश सिंह जो है उसको पुलिस मार देती है शूट आउट में। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इसको खुला मतलब कहते हैं ना कि एक तरह से अब जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि इसका जो मेन राइवल था वो तो मारा गया। तो उसके बाद से तो इसने बहुत आतंक मचाया पूर्वांचल के अंदर, और साथ ही साथ जो अंसारी है और साथ ही साथ उसका जो ब्रदर है अफजल, ये लोग क्या करते हैं 2007 में बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। और मैंने आपको बोला ना कि जब आप पॉलिटिक्स में आ जाते हो तो अब आप अपने आप को दिखाने लगते हो रॉबिन हुड फिगर टाइप में, मसीहा ऑफ द पुअर, ठीक है। इनफैक्ट ये तो खुद जो मायावती जी हैं उन्होंने खुद इसके बारे में कहा था। सो ही कंटेस्टेड द 2009 लोकसभा इलेक्शन ऑल्सो। वाराणसी में एक्चुअली क्या था कि उस समय ये जेल में बंद था, और जेल में बंद होने के बावजूद वाराणसी से ये लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा होता है, ऑल्दो ये हार जाता है। उस समय जो मुरली मनोहर जोशी हैं वो वाराणसी से चुनाव के लिए खड़े होते थे और उनसे वो हार जाता है। खैर, इसके अलावा भी अगर आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी सारे मल्टीपल लीगल चैलेंजेस से उसको गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर कई सारे आरोप थे। कपिल देव सिंह 2009 में उसके मर्डर का, फिर आगे चलकर अजय प्रकाश सिंह हो गया कॉन्ट्रैक्टर, उसके मर्डर का। 2010 में दोनों जो ब्रदर हैं अंसारी और अफजल, उन दोनों को BSP जो है निकाल देती है पार्टी से, और क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह में शामिल है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो जेल में बंद था और जब जेल में रेड किया गया था, पता चलता है कि वो तो बड़ा ही लग्जूरियस लाइफ जी रहा था जेल के अंदर। हमें लगता है ना कई बार कि जेल में गए हैं, सड़ रहे होंगे, लेकिन इस तरह के जो गैंगस्टर्स होते हैं जिनके बड़े हाथ होते हैं, पैसा होता है, घूस खिला देते हैं, तो ये लोग तो अपना मज़े से जी रहे होते हैं जेल के अंदर। तो वैसा ही कुछ मुख्तार अंसारी के साथ भी था। देखिए क्या होता है कि जब इसको BSP से निकाल दिया जाता है तो दोनों जो भाई हैं ये लोग 2010 में एक अलग पार्टी बना देते हैं, कौमी एकता दल, ठीक है, अपना खुद का पार्टी बना देते हैं। और मुख्तार अंसारी जो है वो अनाउंस करता है कि 2014 में वो इलेक्शन लड़ेगा नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी पहले गुजरात के एक सीट से भी चुनाव लड़े थे और वाराणसी के सीट से भी चुनाव लड़े थे 2014 में। तो इसका कहना था कि मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन अल्टीमेटली वो विड्रॉ कर देता है अपनी कैंडिडेट जो है अपना पद जो है, एक तरह से जो लड़ने का जो इच्छा होता है वो छोड़ देता है, क्योंकि कहता है कि जो सेकुलर वोट्स है वो एक तरह से डिवाइड हो जाएगा। खैर जो भी है, 2016 में आप देखिए फिर से अंसारी जो है BSP को ज्वाइन कर लेता है, एंड 2017 उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पर वो जीत भी जाता है चुनाव। मऊ असेंबली सीट से जो है अगेन वो चुनाव एक तरह से जीत जाता है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलता है कि कैसे किसी भी देश के अंदर या फिर राज्य के अंदर, ये मैं बेसिकली स्टोरी इसलिए बताना चाहता था कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि आखिरकार ये जो गैंगस्टर्स हैं वो किस तरीके से एक राज्य के डेवलपमेंट को रोक सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको पनपने नहीं देना चाहिए, जितना जल्दी इनको साफ कर दिया जाए, हटा दिया जाए, वो बेटर होता है। लेकिन आपका क्या सोचना है इसको लेकर कि जो मारा गया है इसमें क्या हो सकता है, आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो कि इफ अ फॉरेन नेशनल यूजेज एन इंडियन सर्वर, कोई विदेशी व्यक्ति है अगर वो भारतीय सर्वर का इस्तेमाल करता है पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए, तो उसको सजा किसके अंडर में होगी? पनिशेबल अंडर विच अमंग द फॉलोइंग? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आज वो एक बड़ी खबर कुछ दिनों बाद आ गई। कुछ अर्सा, थोड़ा सा पहले हकीका अहमद और उसके भाई और बेटे की खबर थी।
और इस वक्त एक लफ्ज बोला गया था कि मिट्टी में मिला दूंगा, किसी ने बोला था। तो उस वक्त भी मुख्तार अहमद का नाम बहुत ज्यादा मारा गया था। ने बोला था डरने वाली कौन सी बात है? लेकिन आज मुख्तार अंसारी साहब जो हैं वो भी चले गए हैं। वो एक बड़े सियासतदान भी थे भाई, इतने लोगों को मारा भी है भाई। चलो उनको बहुत बड़े सियासतदान थे, 5 बार जीते थे और लोगों को मारते भी थे। ये भी साथ में मेंशन कर देना भाई। और इलाके में भी और मारने वालों में से वो बिजनेसमैन और कॉन्ट्रैक्टर थे, उनसे मेरे ख्याल से फरोख्ती लेते होंगे। लेते भाई, ये फरोख्ती लेते होंगे, तभी उन्होंने पत्ता लेते होंगे भाई अपनी बड़ों ने तू मैं की होगी, आगे से ठोक दिया। और साथ में तू ये चीज सिर्फ मेंशन मत कर, याकूब साहब ये मुस्लिम थे, गैंगस्टर जो वो गाड़ी पलटने वाली बात है, वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी नहीं चाहते, पाकिस्तान की तरफ देखना भी नहीं चाहते। ओ भाई जब तक जो बुरा है, हमें क्या जरूरत है उनकी साइड? एक क्रिमिनल जो है जो कानून का सहारा लेकर बचता आता है, जेल में भी अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा है, वो सब बड़े लोग होते नहीं साबित हो जाता है। अभी लोग को मारा है, कितने कोई बिजनेसमैन है तो अपने बलबूते पे बिजनेसमैन बना है, अगर उसको वो लूटता है या मारता है तो फिर तो नाजायज है। उसकी सजा तो उस बंदे को कानूनी तौर पे मिलनी चाहिए। लेकिन भाई चलो लेकिन ये है, ये सुना है, पता नहीं लगा अभी तक पक्का कि इसको जहर दी गई है या हार्ट अटैक से मर गया, इस तरह भी मरा है, गोली कोई नहीं चलाई गई, इस तरह भी हुआ है। लेकिन इसका जांच पड़ताल का गवर्नमेंट कर रही है। उन्होंने पहले भी जहर का बोला हुआ है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला होगा भाई, कुछ तो है ही। क्योंकि भाई लेकिन अगर तो किसी ने मारा है इसको भी, ये बेशक ये गैंगस्टर ही था, मान लेते हैं एक मिनट के लिए। इसी को अगर किसी ने मारा तो उस बंदे को भी सजा होनी चाहिए, क्योंकि क्यों इसको मारा? कानून जब है, अदालतें मौजूद है, इस तरह का कोई भी उठ जाएगा जिसको मर्जी मार देगा, फिर कानून के नाम की चीज नहीं होगी। फिर ये तो वही बात होगी जो शहबाज शरीफ ने की थी, इधर बैठ के राणा सराला से बंदे मरवाता था, एक शूटर था पाकिस्तान आया था, दुबई में बैठा हुआ है, 101 के 10 बंदे उधर कत्ल करवा दिए, में सियासतदान में की पॉलिटिशियन करवाते हैं। हाँ, इसी तरह ये हमारे यहाँ तो साबित हुआ है ना, इधर मुझे सबूत नहीं मेरे पास के ये योगी ने करवा दिया या किसी ने करवाया, ये मैं नहीं कह रहा, ना मेरा मतलब है, मैं क्या अपनी सियासत की बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे। वो भाई ये सियासत वाले करवाते हैं, लेकिन भाई साहब हो सकता है क्योंकि एज भी काफी थी, बिल्कुल लेकिन ये भी तो देखने वाली बात है ना कि भाई उसने पहले बोला कि मुझे जहर दिया गया है, जहर दिया जा रहा है आस्ता-आस्ता, जिस तरह अक्सर कहते हैं कि कैदेदम को थोड़ी करके देते रहे। जहर देते रहे। ये नहीं, मैंने सुना साबित भी हुआ है, वाकई ही दिया था। लेकिन ये भाई इसका हमारे पास तो प्रूफ नहीं। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो उसमें सारा चैनल हो जाता है, उसमें तो कोई दोहरी राय है नहीं, तो सारा पता चल जाएगा। जो जिस तरह ये पहले भी वाकया हो चुका है, फिर बाद में भी हो रहा है आस्ता आस्ता, कुछ ना कुछ दाल में काला भी हो सकता है भाई साहब। लेकिन इतनी एज है, दिल का दौरा भी पड़ सकता है, इसमें कोई दोहरी राय नहीं। बाकी भाई वो मैं कई वीडियो देख रहा था, कई लोग तो बोल रहे थे गंदा इंसान था, गलत इंसान था, बुरा इंसान था, लेकिन कई लोग ये भी बोल रहे थे वो एक पूरी सिख भी थे, मुस्लिम ज्यादातर पूरी मार्केट बंद हुई पड़ी थी। वो क्या कह रहे थे अच्छा इंसान था कईयों के लिए। इंटरव्यू कई मीडिया वाले काम भी भाई, वो कह रहे थे कि ये बहुत अच्छे इंसान थे। वो होता ना कि जिसको तंग नहीं किया वो अच्छे ही बोलेगा, जिसको तंग शायद उनके लिए कुछ उसने अच्छा किया होगा, अच्छा भी किया, कभी उनके काम आए होंगे जब वो सारों के ऊपर दबाव बड़ी रखना होता है। बिल्कुल, कुछ अच्छे काम करने होते हैं ना भाई। कुछ लोगों के साथ अच्छा करने से और कुछ के साथ बुरा करने से बंदा अच्छा इंसान नहीं हो जाता। अगर उसने क्राइम किया है, उसने कत्ल किए थे तो उसको सजा तो मिलनी थी। और किसी एक को भी अगर नजायज कत्ल किया ना, चाहे सियासतदान है चाहे आम इंसान है, तो कत्ल का बदला तो बिल्कुल हो। लेकिन भाई साहब वो गुनाह ही है किसी एक को भी किया। अगर कानूनी तौर पर देखा जाए ना, तो कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप एक बंदा जेल में है, आप उसको जहर दे के मारे, ये गलत चीज है। उसको अगर उसका गुनाह है अदालत में साबित करो, सजा दे। अगर इसको अदालत सजा दे देती, सजा मौत हो जाती या जेल में जिस तरह होता, फिर तो बात ही नहीं उठनी थी, जेल में हो गया, कानून के दायरे में। लेकिन वो ऐसा ना इस तरह भी होता ना कि उसका नाम था,
बड़ा नाम। एक मूवी देखी आपने अमिताभ की, तो उसके अंदर भी मुख्तार नाम होता है, एक जंबो का मुख्तार बनाया होता है। एक मिसाल मैं बता रहा हूँ, वो शायद इस मुख्तार को कोई शायद उसका नाम भी एक आदमी क्योंकि वो भी काफी पुरानी मूवी है। पुरानी मूवी अमिताभ उस वक्त जवान थे, लेकिन वो छोटा मोटा। ये 1995 की बात कर रहे थे। अच्छा भाई, वो बात ही भूल गई भाई साहब। लो जी यूसुफ, इसने ना मेरी आज पहली दफा ऐसा हुआ कि एक बंदे के माइंड में बात आई है, वो भूल गई है। और वो भूल गई भाई साहब। बहरहाल इसके ऊपर हम अफसोस भी कर सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि अगर कानून के अंदर अफसोस की कौन सी बात है यार? नहीं, अगर इसको कत्ल किया गया है ना तो फिर अफसोस नहीं, की कानून बात को हाथ में लिया गया तो गलत है। है। कानून को अगर हाथ में लिया गया है ना, साबका एक मिसाल सियासतदान है, फिर तो अफसोस बात की में बात ये है। कहने वाला था कि जो दबदबे वाले एक बात मैं तुम्हें बता उसको बहुत लेने ये कंट्री में खराबियां पता है कौन करते हैं? ये सियासतदान ही करते हैं। ये तो मुझे भी पता है, चाहे वो साबका हो या वो करंट हो, करते वो जो भी हो ना, ये कांड सारे ये सियासतदान करते हैं। ही अपनी करते हैं। कुर्सी भाई के लिए एक और चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि भाई अक्सर जो होते हैं ना इस तरह के बाहुबली, जो मतलब जिनका दबदबा होता है इलाके में, एक नाम हो, वो जेल में बैठ के फोन पे ही सारा कुछ करवा देते हैं। उनके पीछे भाई या तो वो लड़का जेल में बैठा हुआ धमकियां दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, हाँ। चलो वो तो और लेवल का बंदा है, ये और लेवल का है। वो जिस तरह उनके बंदे होते हैं, वो चेले चपाड़े, वो घर वो जेल में बैठ के सारा कुछ नहीं करवा देते करवा देते हैं। तो वो भाई उनकी फौज बार पुलिस उनके हाथ लगी होती सारा है, पुलिस वाले उनके साथ मुलव्वस होते और हैं। कोई आम गरीब बंदा तो था नहीं। लॉरेंस बिश्नोई तो चलो नॉर्मल फैमिली का जाता, ये तो तगड़ी है। ये स्टॉप आप देख रहे हैं बैकग्राउंड इसका कितना बैकग्राउंड देख रहे हैं इसकी, इज्जत वाला बैकग्राउंड और ये क्या था वो उस्मान, मोहम्मद उस्मान। उस्मान, वही तो कि एक है ना इज्जतदार फैमिली कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पार्टीशन हुई तो उसने दावत दी थी पाकिस्तान में, आज उसने कहा मेरा जीना मरना अपने हिंदुस्तान में है, बिल्कुल। मैं मरूंगा तो अपने मुल्क की खातिर मरूंगा, हिंदुस्तान की खातिर। कितनी अच्छी बैकग्राउंड है, लेकिन बैकग्राउंड अच्छी है, लेकिन वो कहते हैं कि अरे बैकग्राउंड अच्छी है लेकिन फ्रंट अच्छा अच्छा बुरा नहीं है। करते हैं भाई। चलो देखेंगे आगे वीडियो के अंदर पता चलना है अभी तक। एक बात यहाँ पर ये है कि अब इंडियन कानून जो है, ये यूपी का कह लो, हाँ, वो खुल के मनमानी से चल रहा है या कानून के दायरे में मैं चल तो रहा खुल है? के बोलूंगा यूपी में मनमानी चल रही है। तो मनमानी आप तीनों ना मानो, यूपी में योगी आदित्यनाथ अपनी मनमानी कर रहा है, आप मानो या ना ये मानो। तो क्रिमिनल हो गया भाई साहब। लगे हाथ मेरे माइंड में ये भी चल रहा है, ब्रिज भूषण, मैं पहले भी कई दफा नाम ले चुका हूँ उनका। अच्छा उसकी भी सोशल मीडिया पे भी वीडियो है बकायदा, वो एक किसी को मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था तो उसने एक बंदे को भी मारा है, और उसने हाल ही में वीडियो में बताया कि भाई साहब मैंने मारा है एक बंदे को अच्छा, जान से। अच्छा उस पे वो जितना जो खिलाड़ी धरना दे के बैठे रहे, उसको किसी बंदे ने अरेस्ट नहीं तक नहीं किया। इसकी वो भी डॉन है, हाँ, वो डॉन भी है। भाई साहब लेकिन डॉन उसका है। तल्लक बीजेपी से शायद हाँ, होगा। बीजेपी ये से है। पक्की बात है। तो फिर हाँ, ये तो तो बिल्कुल बोल रहा भी है करेगा। फिर ये तो अगर बोल रहा है। कांग्रेस से है तो या कहीं भी इसका फिर मतलब मारा जाएगा। इसका मतलब यही है भाई साहब कि भाई जो सियासतदान होते हैं ना, वो जीतने के लिए भाई साहब कुछ मैं भी कहता हूँ किसी गंदे से गंदे इंसान को भी भाई टिकट दे देते दे देते हैं। उनको पता होता है भाई साहब इस बंदे का दबदबा है, वैल्यू है उसको टिकट दे देते हैं, वो अपने इलाके से वो जीतता है, उसका भाई हमारे दबदबा मुल्क के है। अंदर हजारों ऐसी मिसालें हैं भाई, उन बंदों को टिकटें दी हमारे गई है भाई जो लुटेरे डाकू है ये उनको। मुख्तार अंसारी जो है ये भी तो डाउन था, डाउन को डाउन था। ये दबदबे के नाम अतीक क्या था? अहमद नहीं डाउन था, अतीक अहमद भी था। और डॉन वही की वजह तो से सियासत में आ सकता है। भाई, आज भी कहीं डाउन बीच में बैठे एमपी एमएलए भाई साहब, बिल्कुल है। वो देख लेना कि 43 से 70 के 60% जो आज भी बैठे हैं, उनके ऊपर सख्त क्रिमिनल चार्ज लगे यही हुए हैं, केस है बिल्कुल। केस लगे हुए उनके ऊपर आरोप है। लेकिन भाई वो मौजूदा वक्त में उस पार्टी उसमें जो हुकूमत कर रही है और उनके ऊपर कोई बंदा कुछ साबित नहीं कर सकता, ना केस उठाएगा। तो जो दूसरी पार्टी के हैं चाहे डाउन है या नहीं, उनको वो साइडलाइन करते जा रहे हैं। चलो जी, तो ठीक ये है। इंसाफ होना चाहिए भाई, चाहे बीजेपी हो या इतना ही कांग्रेस। बोलूंगा कि अदालतें हैं, अगर आपका या तो आपको अपने कानून पे भरोसा नहीं है तो फिर ऐसे ही करते जाओ। हमें अपनी अदालतों पे भरोसा नहीं है। से काम कर रहा है तो फिर भाई कानून के दायरे में रह के सजा देनी चाहिए, ना कि किसी को जहर देना चाहिए, ना ही किसी को गोली मारनी चाहिए। आपके कानून का नाम अच्छी अदालतों में आता है। हाँ तारक साहब, इंडिया की अदालतों का नाम जो दुनिया की अच्छी अदालतें नाम उनमें नाम आता है, हमारा चलो कहीं भी नाम ही नहीं। चलेगी, ठीक है। मैं अपनी जरूर कमेंट सेक्शन में मिलते रही वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।